क्या जनता को भी हिसाब मांगने की ज़रूरत है? सवाल पूछे तीखे कि भाई आपने हमारे लिए शिक्षा में, समता में, उद्यमिता में या और किसी क्षेत्र में क्या किया। लेकिन यहाँ तो नेता का चेहरा देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके पहले वोट लोग डाल देते हैं। ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि हम अपनी बातों से गुमराह हो जाते हैं, हम अपना हित नहीं देखते हैं, हम अपनी जाति किसी का हित नहीं कर रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सभी उम्मीदवार जो जहां से चुनाव लड़ेंगे, जो लड़ना चाहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। जैसे ही पार्टी उन्हें सिंबल देगी, चुनाव लड़ने के लिए उन्हें क्षेत्र में भेजेगी, सभी नेता आम लोगों के, जनता के दरवाजे पे जाएंगे वोट मांगने के लिए। मेरे साथ मिशन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन हैं। इनसे बात करेंगे वोट देने से पहले आम लोगों को, जनता को क्या सोचना चाहिए, क्या उन उम्मीदवारों से पूछना चाहिए, विस्तार से बात करेंगे। आलोक सर, चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब नेता लोग आम लोगों के दरवाजे पे जाएंगे वोट मांगने के लिए। क्या जनता को भी हिसाब मांगने की ज़रूरत है? कुछ उनसे बात करने की ज़रूरत है ताकि बिहार का विकास हो। बिल्कुल, देखिए, जनता को हमेशा अपने नेता से ये अधिकार है कि वो सवाल पूछे, और सवाल पूछे तीखे कि भाई आपने हमारे लिए शिक्षा में, समता में, उद्यमिता में या और किसी क्षेत्र में क्या किया। आपने हमारे क्षेत्र को क्या दिया, क्या बिजली दिया, सड़क दिया, पानी दिया, क्या बेसिक सुविधाएं दी, और यदि नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। एक एक व्यक्ति को पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहिए, हिसाब मांगना चाहिए, और आगे के लिए एक फहरिस्त भी तैयार करनी चाहिए कि उनकी क्या मांग है, वो अपने क्षेत्र के विकास में क्या देखते हैं, क्या पाते, क्या होना चाहिए। जैसे मैं कहीं भी बात करूं, किसी भी क्षेत्र की बात करूं, मान लीजिए बिहार की आप यदि बात करें तो बिहार में शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आपने क्या किया? क्या आपने कोई लॉ कॉलेज खुलवा दिया? क्या आपने मेडिकल कॉलेज खुलवाए हमारे क्षेत्र में? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत हो गई? क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो गया? क्या हमारे यहाँ जो समस्याएं थी नौकरी की समाप्त हो गई? रोजगार के अवसर आपने पैदा कर दिए। यदि कोई अच्छा मंत्री काम कर रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका अप्रिसिएशन भी होना चाहिए, लेकिन लोगों को सवाल पूछना चाहिए। सिर्फ आप इसलिए नेता ना बनाएं कि आप उनको संसद भेज दें और वो दिल्ली में लुटियंस जोन में रहें और वो संसद में आकर के बैठ जाएं और सारी सरकारी सुविधाएं प्राप्त करें। ये चुनाव का मतलब कतई नहीं है। सांसदों के हाथ में क्या ये सब कॉलेज खुलवाने का, विकास करने का, नौकरी देने का अधिकार रहता है? देखिए, एक कहावत है, देयर इज विल देयर इज ए वे। यदि चाह है तो राह है। मैं यदि प्रतिनिधि बनता हूं तो मैं ये देखूंगा कि मैं जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या मांग है, वो जनता क्या चाहती है। क्या आप विकास नहीं चाहते हैं? क्या आप रोजगार नहीं चाहते हैं? क्या आप शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज नहीं चाहते हैं? सब चाहता है। तो ये तो साधारण बातें हैं, और एक सांसद, एक प्रतिनिधि का काम यही है कि वो जनता की आवाज़ को बुलंद करे। उसका काम यही है। अब देखिए, मैं बताऊं आपको, एक हमारे यहाँ बहुत पहले मैंने सुना था, एक रोहतास उद्योग समूह था। रोहतास उद्योग समूह को सरकार ने 2007 में ले लिया, लेकिन आज 2024 है, 17 साल में कुछ नहीं हो पाया, कंपनी लिक्विडेशन में। क्या सांसद आप इसीलिए बने थे? सवाल उठता है, क्या आप हमें रोजगार नहीं देंगे? यदि रोजगार के अवसर हमारे यहाँ समाप्त हुए, रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन में एक जगह आता है जहाँ से मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तो क्या ये सांसद का कर्तव्य नहीं था कि वो उस फैक्ट्री को खुलवाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए कोई काम करता? लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी? बिल्कुल पूछना चाहिए। जनता पूछती नहीं है। जनता पूछती नहीं, जनता को हमें शिक्षित करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहूंगा, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कि वो सवाल पूछे और सवाल करना सीखे, अपने अधिकारों को जाने, कर्तव्य को भी जाने। देखिए, हम संविधान भी पढ़ते हैं, हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों पता होने चाहिए। तो मेरा यह अधिकार है कि मैं अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछूं कि वो 5 साल में किया क्या मिला हमारे क्षेत्र को, क्या दिया आपने हमारे क्षेत्र को, और अगले 5 साल आप क्या करने वाले हैं। एक लिस्ट होनी चाहिए। जैसे पार्टियां, आपको पता होगा, अपना एक मैनिफेस्टो बनाती है, जनता का मैनिफेस्टो होना चाहिए। जनता तय करेगी कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए और क्या, और जो हमारी बातों पर खड़ा उतरेगा हम उसी को वोट देंगे। लेकिन वादे तो सभी नेता लोग करते हैं चुनाव के समय में। नहीं, वादे तो किए ही जाते हैं। प्रॉमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। हम वादे कर देते हैं और तोड़ देते हैं, लेकिन जनता को यह समझना पड़ेगा कि वोट उनका बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को वो पहचाने, बहुत ध्यान से वोट दें, जो हमारे लिए काम करेगा। आप जाति, धर्म, लिंग के आधार पर यदि वोट करेंगे, ये हमर जात के बड़ा ऐसे इनका वोट देता नहीं, तो ई काम से बिहार के और राज्य के और विकास, देश के विकास ना हुई।
ये बिहार से 40 लोकसभा के सांसद दिल्ली पहुंचते हैं। 2019 में भी 40 सांसद अपने अपने क्षेत्र से जीते और दिल्ली पहुंचे, लेकिन जनता को हिसाब नहीं देते हैं। नहीं, जनता को हिसाब मांगना चाहिए। अब हिसाब मांगने का समय आया है। वो अपने सांसदों से एक सवाल पूछे कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया, पहले ये बताएं, और आगे आप क्या करेंगे वो भी बताएं। एक 2 लिस्ट होनी चाहिए, एग्रीमेंट करवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए कि आपने 5 साल में क्या किया हमारे लिए, क्या वादे पिछले बार किए थे और क्या आप करने वाले हैं। दोनों बातों की जो है भरपूर विवेचना होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। ये जनता का मंच है, जनता तय करेगी। जनता को ये समझना होगा, कागज कलम लेकर के निकलना बिल्कुल होगा। पढ़े लिखे लोग, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, और भी जो लोग जागरूक है, सजग है, नहीं हो तो उनको बनना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं जनतंत्र। ये जनतंत्र है, ये जनता का तंत्र है, न कि नेता तंत्र है। लेकिन यहाँ तो नेता का चेहरा देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके पहले वोट लोग डाल देते हैं। ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि हम अपनी बातों से गुमराह हो जाते हैं। हम अपना हित नहीं देखते हैं, हम अपनी जाति किसी का हित नहीं कर रही है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। क्या सारे एक जाति के लोग जिनके मंत्री, मुख्यमंत्री या सांसद रहे, उनका विकास हो गया है? आप सवाल पूछिए स्वयं से। क्या हमारी जाति का कोई व्यक्ति बना तो क्या उसने हमारी सारी जाति के लोगों का विकास कर दिया? जूता चप्पल लेके खदेड़िए नहीं, सवाल पूछिए। बिल्कुल सवाल पूछिए, वो भी तीखे सवाल पूछिए, अपने हित का सवाल पूछिए, अपने अधिकारों की मांग करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जनतंत्र है, जनता का तंत्र है। जनता चलाएगी, जनता तय करेगी, नेता ना तय करे। और आप यदि नेता को तय करने दे रहे हैं तो यह बात उचित नहीं है। बिहार में जो स्थिति है आज के समय में, पहले तो लोग कहते थे कि लालू यादव, नीतीश कुमार जब दिल्ली में सांसद हुआ करते थे उस वक्त कुछ ले भी जाते थे दिल्ली से, केंद्र सरकार से मांग करके। लेकिन आजकल के सांसद तो दिल्ली में आते हैं, बस लुटियंस में घूमते हैं, दिल्ली का मजा लेते हैं, बस कहानी खत्म। नहीं, यही तो आप कभी मुलाकात किए हैं बिहार के किसी भी सांसद से काम को लेकर के? हाँ, मैंने भी एक बार अपने सांसद से, जब वो काराकाट संसदीय क्षेत्र है हमारा, तो मैं वहाँ के सांसद से मिला था। यही फैक्ट्री का विषय था जो मैंने अभी आपसे चर्चा की। वो सांसद इत्तेफाक से उस समय मंत्री भी हुआ करते थे भारत सरकार के, आज नहीं है वो मंत्री, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे बुलाया, एक कप चाय पिलाई, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इस पर कुछ करूँगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शास्त्री भवन था, मैं वहाँ मिला था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप देख लीजिए ना, 2007 से 2024 17 साल बीत गए। आपने वो लाखों लोगों की बस्ती है जो उस कंपनी पे डिपेंड करती थी, यदि आप उसको पुनर्जीवित कर देते, रोजगार का अवसर उत्पन्न होता, वहाँ उद्योग धंधे लगते, और भी लोगों को रोजगार मिलता, शिक्षा का, वहाँ का स्कूल भी अब खराब हो रहा है। तो जनता तो सवाल पूछनी चाहिए। यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं तो ज़रूर अपने नेताजी से सवाल पूछूंगा, और पूछना चाहिए। और जनता को वैसे ही लोगों को जिताना चाहिए जो उनके 5 साल का हिसाब दे और अगले 5 साल की बात भी करे कि मैं क्या करने वाला हूँ। सब बिहार के नेता हवा हवाई में बात कर देते हैं, वादा कर देते हैं, लागू नहीं होता कुछ। नहीं, ये तो है, लेकिन इसमें गलती हमारी भी है, हम लोग के भी, आम लोगों की भी। आम लोगों की भी है। हमें इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा, हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि हमारे क्षेत्र की क्या समस्याएं थी, क्या नेताजी ने उन समस्याओं का कोई समाधान किया। नहीं किया तो अगले 5 साल के लिए उनसे वादा लीजिए कि हम तभी आपको वोट करेंगे जब आप मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे, नहीं तो वोट नहीं करेंगे। नेताओं के पास विजन होता है, जो सांसद जीत करके आते हैं उनके पास कुछ विजन होता है। आपको कभी महसूस हुआ कि फलना नेता के पास विजन है, कुछ कर सकते हैं? ये देखिए, जो पढ़े लिखे संजीदा लोग हैं उनके पास तो जरूर विजन होता है। अब यदि आप अनपढ़ों लोग जीत पाते हैं चुनाव में? अनपढ़ों को कहाँ, कई लोग जीतते हैं। अनपढ़ों को यदि आप बनाएंगे सिर्फ जाति के आधार पर, सिर्फ धर्म के आधार पर, सिर्फ इस बात से कि इनका वोट प्रतिशत इतना है और वो लोग वोट बैंक बनकर उनकी जाति के लोग रह जाएंगे, तो कभी ना उनका विकास होगा ना राज्य का विकास होगा। तो लोगों को भी समझना है, आपको वोट बैंक नहीं बनना है, आपको वोट बैंक नहीं बनना है, आपको वोट बनना है, और वोट की ताकत को समझना होगा। और जिस दिन ये एक वोट का पावर है, बिल्कुल है। आप देखिए, सरकार गिर जाती है एक वोट से, तो उसी तरह से नेता भी हार सकता है। एक एक करके 11 होंगे, 11 से 111 होंगे, 111 से 1111 होंगे, और इसी तरह तो संख्या बढ़ती है। बिहार के लोगों को अपने अपने सांसदों से हिसाब मांगना होगा। जो वोट मांगने जाएंगे उससे पहले हिसाब मांगिए, बिल्कुल हिसाब मांगिए, और आगे की एक तय भी करिए कि भाई आप आगे क्या करने वाले हैं, आपके मन में क्या योजना है, इस क्षेत्र का कैसे विकास होगा। एक तो राष्ट्रीय विकास हो, एक राज्य का विकास हो, लेकिन स्थानीय विकास हमारे लिए बहुत जरूरी है। लोकल मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
जैसे मैंने आपको एक उदाहरण से बताने का प्रयास किया, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे आम जीवन पे बहुत प्रभाव डालते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बहुत बात बहुत करने के लिए। धन्यवाद।